हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। ठीक है, पृथ्वी पर भूमि, जल तथा हवा मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर मनुष्य रह सकता है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम सब रहते हैं क्या कहलाता है? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जो गैसें घेरे हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। क्या क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहते हैं। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। आगे देखिए, शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, हुडोर का अर्थ है हुडोर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? आगे देखिए, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल क्या है? देखिए, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। किसका किसका? चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। कौन? भूमंडल, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बड़े स्थलीय भूभाग को किसके नाम से? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? आगे देखिए, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जा सकता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ठीक है, समुद्र तल से जब मापा जाता है तो जहां से मापा जाता है वहां से शून्य माना जाता है। आगे देखिए, ये देखिए, ये इधर क्या है? ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये क्या है? एशिया महाद्वीप है। इसके इस तरफ प्रशांत महासागर है और एशिया महाद्वीप के नीचे कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ग्रेट सैंडी जेडर जेडर ठीक है, यहाँ पाया जाता है। आगे देखिए, एशिया के बगल में कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। ये देखिए स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। और ये एशिया के बाद कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये एशिया से अफ्रीका भी जुड़ा हुआ है और
यूरोप भी जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, ये क्या है? ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत भी दक्षिण अमेरिका में है। देखिए, उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है? रॉकीज पर्वत है। अपलेशियन पर्वत है। ठीक है, अपलेशियन और रॉकीज पर्वत उत्तर अमेरिका में है। अमेजन नदी और एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, और ये देखिए, ये लाइन जो गई हुई है, ये कौन सी रेखा है? ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर? 8,848। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आप जानते हैं? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोंगे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, कौन थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। आगे देखिए, जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ठीक है, जापान की कौन थी? जुंको ताबेई और भारत की बछेंद्री पाल। ठीक है, आगे देखिए, महाद्वीप देखिए, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक है, कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक है, देखिए चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखिए, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर? 1/3 भाग पर। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। ऐसे देखिए, ऐसे है, इस गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस महाद्वीप से? एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। ठीक है, कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत यूरोप से अलग करता है। आगे देखिए, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ये देखिए, यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप क्या है? एशिया महाद्वीप से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। कौन सा वृत्त? आर्कटिक वृत्त। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। कौन? यूरोप महाद्वीप जो है, ये 3 तरफ जल से घिरा है।
विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। आगे देखिए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कौन सा? अफ्रीका के मध्य से कौन सा गुजरता है? 0 डिग्री, ठीक है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। बहुत पूछा जाता है, ठीक है, मतलब किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान कैसा रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा भी है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती हैं, ठीक है। आगे देखिए। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। देखिए, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और नहीं, पश्चिमी, ठीक है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे देखिए, जैसे देखिए, ये क्या है? ये उत्तरी दिशा हो गई, ये पश्चिमी दिशा हो गई, तो यहीं पर स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? आगे देखिए। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, ठीक है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? यहीं दक्षिण अमेरिका में बहती है, ठीक है। ये कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, तो यहीं से अमेजन नदी बहती है। ये देखिए, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? ये देखिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए, स्थल संधि क्या होता है? स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। स्थल एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये देखिए, रहा उत्तरी अमेरिका और ये रहा दक्षिणी अमेरिका। देखिए कैसे सकरे भाग से स्थल संधि से ये जोड़ रहा है, ठीक है। जल संधि क्या होता है? पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि क्या होता है? जब जल से जल को जोड़े, और जब स्थल से स्थल को जोड़े तो स्थल संधि होगी, और जब जल से जल को जोड़ेंगे तो जल संधि होगी। आगे देखिए। और इधर देखिए, ये रहा हमारा भारत देश, ठीक है। ये अरब सागर इस तरफ है, ऐसे दक्षिणी प्रायद्वीपीय में ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी, ये
ये क्या है? जल संधि। ठीक है, आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव तथा महाद्वीप, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है? इस महाद्वीप के मध्य मतलब बीच में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। अंटार्कटिका हमेशा मोटी बर्फ से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं करता। ठीक है, यहाँ कोई भी मनुष्य अस्थायी रूप से नहीं रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम क्या है? मैत्री और भारती। ये प्रश्न पूछा जाता है। मैत्री और भारती किस महाद्वीप में है? अंटार्कटिका। ठीक है, आगे देखिए, जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। ठीक है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत? 71% जल और 29% स्थल है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, 97% से अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि ये देखिए, ये क्या है? ये महासागर है। ठीक है, ये क्या है? महासागर है। 97.5%। ठीक है, 97.5%। ये जो थोड़ा भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये क्या है? 2.5% आलवण जल है, जिसमें नमक नहीं है। ठीक है, और जो 97% भाग है वो अधिक खारा है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए महाद्वीप। ये देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद अंटार्कटिका। इसके बाद क्या, कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। इसके बाद यूरोप। इसके बाद कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, आगे देखिए, देखिए, जो 97% भाग जल खारा है, वो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। पेय जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। किस किस रूप में? बर्फ की परतों के रूप में, हिम नदियों के रूप में, और हिम नदियों में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जिसमें नमक नहीं होता, जिसमें लवण नहीं होता, वो बहुत कम है। ठीक है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, हम लोग नीले ग्रह में मतलब नीले ग्रह में रहते हैं, जहाँ पर पानी बहुत अधिक है, फिर भी पानी की कमी को महसूस करते हैं। देखिए महासागर।
महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, महासागरीय जल हमेशा चलता रहता है, गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ठीक है, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, आगे देखिए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ये प्रश्न पूछा जाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ स्थित है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। ये प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र संख्या 5.1 देखिए। तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। देखिए, ये क्या है? ये डबलिन, ये बेलफास्ट है। ये दंतुरित, ये देखिए दांतों का आकार की ये सब बनी हुई है। ये क्या है? दंतुरित तटरेखा है। ठीक है, बेलफास्ट और डबलिन। आगे देखिए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस अक्षर का। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। ठीक है, ये जो रेखा है दंतुरित वाली, ये कैसी है? पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आगे देखिए। दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। कौन? आर्कटिक महासागर। ठीक है, आगे देखिए। वायुमंडल अब हम लोग पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी की चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। ठीक है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। देखिए, अभी इस चित्र को समझते हैं, पहले देख लेते हैं। आगे देखिए।
वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। आगे देखिए, अभी समझाते हैं, ठीक है। आगे देखिए पहले। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है। आगे देखिए। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। ठीक है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जो पर्वतारोही होते हैं, हवा के घनत्व की कमी के कारण पहाड़ों पर क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए। जीवमंडल। देखिए, सबसे पहले हम लोग वायुमंडल अच्छे से और समझ लेते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये जल मंडल है और ये स्थल मंडल है। ठीक है। आगे देखिए। ये कौन सा मंडल है? ये देखिए यहाँ से, ये क्या है? ये क्षोभ मंडल है। ठीक है। क्षोभ मंडल में हम सभी रहते हैं। पानी कहाँ बरसता है? क्षोभ मंडल में। बादल कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है। ये सब कहाँ है? क्षोभ मंडल में। देखिए, समताप मंडल में क्या होता है? देखिए, क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? पानी, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल है। ठीक है। और मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में उल्का पिंड आते हैं और ऐसे उल्का पिंड आएंगे और जल जाते हैं। ठीक है। मध्य मंडल में ऐसे उल्का पिंड आकर यहाँ पर जल जाते हैं। और आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में
आयन मंडल में हमें रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे कहाँ से प्रसारित होती हैं? आयन में, ठीक है। उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं? आयन मंडल में, ठीक है। रेडियो तरंगे हमें कहाँ से सुनाई देती हैं? आयन मंडल से। और बहिर्मंडल में क्या होता है? बहिर्मंडल में वायु की सबसे पतली परत पाई जाती है। प्रश्न बहुत आता है, ठीक है। बहिर्मंडल में वायु की सबसे पतली परत पाई जाती है। आगे देखिए, जो मंडल बचा हुआ है देख लेते हैं।